श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार 108 शक्तिपीठों का वर्णन इस प्रकार से है। वाराणसी में गौरी के मुख में निवास करने वाली देवी विशालाक्षी प्रतिष्ठित हैं और नैमिषारण्य क्षेत्र में वे लिंगधारिणी नाम से कही गई हैं। उन्हें प्रयाग में ललिता तथा गंधमादन पर्वत पर कामुखी नाम से कहा गया है। वे दक्षिण मानसरोवर में कुमुदा तथा उत्तर मानसरोवर में सभी कामनाएं पूर्ण करने वाली भगवती विश्वकामा कही गई हैं। उन्हें गोमंत पर देवी गोमती, मंद्राचल पर कामचारिणी, चैत्र रथ में मदोत्कट्टा, हस्तिनापुर में जयंती, कानिकुंज में गौरी तथा मल्याचल पर रंभा कहा गया है। वे भगवती एकाम्रपीठ पर कृतिमती नाम वाली कही गई हैं। लोग उन्हें विश्वपीठ पर विश्वेश्वरी और पुष्कर में पुरोहुता नाम वाली कहते हैं। वे देवी केदार पीठ में सन्मार्गदायिनी, हिमवत पृष्ठ पर मंदा, गोकर्ण में भद्रकर्णिका, स्थानेश्वर में भवानी, बिल्वक में बिल्वपत्रिका, श्रीशैल में माधवी तथा भद्रेश्वर में भद्रा कही गई हैं। उन्हें वाराह पर्वत पर जया, कमलालय में कमला, रुद्रकोटि में रुद्राणी, कालंजर में काली, सालग्राम में महादेवी, शिवलिंग में जलप्रिया, महालिंग में कपिला और माकोट में मुक्तेश्वरी कहा गया है। भगवती मायापुरी में कुमारी, संतान पीठ में ललितांबिका, गया में मंगला और पुरुषोत्तम क्षेत्र में विमला कही गई हैं। वे सहस्त्राक्ष में उत्पलाक्षी, हिरण्याक्ष में महोत्पला, विपाशा में अमोघाक्षी, पुंड्रवर्धन में पाड़ला, सुपार्श्व में नारायणी, त्रिकूट में रुद्र सुंदरी, विपुल क्षेत्र में विपुला कही गई हैं। मल्याचल पर देवी कल्याणी, स्याहाद्रा पर्वत पर एक वीरा, हरिश्चंद्र में चंद्रिका, राम तीर्थ में रमना, यमुना में मृगावती, कोट तीर्थ में कोटवी, माधववन में सुगंधा, गोदावरी में त्रिसंध्या, गंगा द्वार में रति प्रिया, शिवकुंड में शुभानंदा, देविका तट पर नंदनी कही गई हैं। द्वारका में रुक्मिणी, वृंदावन में राधा, मथुरा में देवकी, पाताल में परमेश्वरी, चित्रकूट में सीता, विंध्याचल पर विंध्यवासिनी, करवीर क्षेत्र में महालक्ष्मी, विनायक क्षेत्र में देवी उमा, वैद्यनाथ धाम में आरोग्या, महाकाल में महेश्वरी, उष्ण तीर्थों में अभया, विंध्य पर्वत पर नितंबा, मांडवीय क्षेत्र में मांडवी तथा माहेश्वरीपुर में स्वाहा नाम से प्रतिष्ठित हैं। वे देवी छुगलंड में प्रचंडा, अमरकंटक में चंडिका, सोमेश्वर में वरारोहा, प्रभास क्षेत्र में पुष्करावती, सरस्वती तीर्थ में देवमाता, समुद्र तट पर पारावरा, महालय में महाभागा और पयोशिनी में पिंगलेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुई। वे कृत शौच क्षेत्र में सिंहिका, कार्तिक क्षेत्र में अति सांकरी, उत्पलावर्तक में लोला, सोनभद्र नदी के संगम पर सुभद्रा, सिद्धवन में माता लक्ष्मी, भरताश्रम तीर्थ में अनंगा, जालंधर पर्वत पर विश्वमुखी, किष्किंध पर्वत पर तारा, देवदारुवन में पुष्टि, काश्मीर मंडल में मेधा, हिमाद्री पर देवी भीमा, विश्वेश्वर क्षेत्र में तुष्टि, कपाल मोचन तीर्थ में शुद्धि, कामावरोवन तीर्थ में माता, शंखोददार तीर्थ में धारा और पिंडार का तीर्थ में धृति नाम से विख्यात हैं। चंद्रभागा नदी के तट पर कला, अच्छोद क्षेत्र में शिवधारिणी, वैना नदी के किनारे अमृता, बद्रीवन में उर्वशी, उत्तर कुरु प्रदेश में औषधि, कुशद्वीप में कुशोदका, हेमकूट पर्वत पर मनमथा, कुमुद वन में सत्यवादिनी, अश्वत्थतीर्थ में वंदिन्या, वैश्रवनालय क्षेत्र में निधि, वैदवदन तीर्थ में गायत्री,
ब्रह्मा के मुखों में सरस्वती, सूर्य के बिंब में प्रभा, भगवान शिव के सानिध्य में पार्वती, देवलोक में इंद्राणी तथा मातृकाओं में वैष्णवी नाम से कही गई हैं। सतियों में अरुंधति, अप्सराओं में तिलोत्तमा और सभी शरीरधारियों के चित्त में ब्रह्मकला नाम से शक्ति प्रसिद्ध हैं। हे जन्मेजय, ये 108 सिद्ध पीठ हैं और उन स्थानों पर उतनी ही परमेश्वरी देवियों कही गई हैं। भगवती सती के अंगों से संबंधित पीठों को मैंने बतला दिया, साथ ही इस पृथ्वी तल पर और अन्य कर जो प्रमुख स्थान हैं प्रसंगवश उनका भी वर्णन दिया। जो मनुष्य इन 108 उत्तम नामों का स्मरण अथवा श्रवण करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवती के परम धाम में पहुंच जाता है। विधान अनुसार इन सभी तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए और वहां श्राद्ध आदि संपन्न करके पितरों को संतृप्त करना चाहिए। तदंतर विधि पूर्वक भगवती की विशिष्ट पूजा करनी चाहिए और फिर जगत्तात्री जगदम्बा से अपने अपराध के लिए बार बार क्षमा याचना करनी चाहिए। हे जन्मेजय, ऐसा करके अपने आप को कृत्य समझना चाहिए। हे राजन, तदंतर भक्ष्य और भोज्य आदि पदार्थ सभी ब्राह्मणों, सुवासिनी स्त्रियों, कुमारिकाओं तथा बटुओं आदि को खिलाना चाहिए। हे प्रभु, उस क्षेत्र में रहने वाले जो चंडाल आदि हैं वे भी देवी रूप कहे गए हैं अतः उन सभी की भी पूजा करनी चाहिए। उन सिद्ध पीठ क्षेत्रों में सभी प्रकार के दान ग्रहण आदि का निषेध करना चाहिए। श्रेष्ठ साधक को चाहिए कि वह उन क्षेत्रों में यथाशक्ति मंत्र का पुरस्चरण करे और माया बीज मंत्र से उन क्षेत्रों की अधिष्ठात्री देवेश्वरी की निरंतर उपासना करे। हे राजन, इस प्रकार साधक को पुरस्चरण कर्म में तत्पर रहना चाहिए। देवी की भक्ति में द्रव्य के व्यय में कृपणता ना करे। प्रायण पुरुष को चाहिए कि वह अनुष्ठान करते समय जो मनुष्य इस प्रकार श्री देवी के सिद्ध पीठों को प्रसन्न मन से यात्रा करता है उसके भीतर 1000 कल्पों तक महतर ब्रह्मलोक में निवास करते हैं और अंत में वह भी परम ज्ञान प्राप्त करके संसार सागर से मुक्त हो जाता है तथा देवी लोक में निवास करते हैं। इन 108 नामों के जप से अनेक लोग सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। जहाँ पर यह अष्टोत्तर शतनाम स्वयं लिखा हुआ अथवा पुस्तक में अंकित रूप में स्थित रहता है उस स्थान पर ग्रहों तथा महामारी आदि के उपद्रव का भय नहीं रहता और पर्व पर जैसे समुद्र बढ़ता है वैसे ही वहाँ सौभाग्य की नित्य वृद्धि होती है। इन 108 नामों का जप करने वाले के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। ऐसा वह देवी भक्ति परायण निश्चय ही कृत हो जाता है। देवता भी उसे नमस्कार करते हैं क्योंकि उसे देवी का ही रूप कहा गया है। देवतागण सब तरह से उसकी पूजा करते हैं तो फिर श्रेष्ठ मनुष्यों की बात ही क्या। जो व्यक्ति अपने पितरों के श्राद्ध के समय इस उत्तम अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है उसके सभी पितर तृप्त होकर ब्रह्म गति प्राप्त करते हैं। हे राजेंद्र, ये सिद्ध पीठ प्रत्यक्ष ज्ञान स्वरूप तथा मुक्ति क्षेत्र है अतः बुद्धिमान मनुष्य को इनका आश्रय ग्रहण करना चाहिए।